Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow. Today's topic is the drug picture of the gelsemium. It is important remedy of homeopathic materia medica because it is important for exam point of view. Exam में drug picture of the gelsemium पूछी जाती है, as well as a homeopathic student you should know about the complete drug picture of the gelsemium and in the particulars में gelsemium की paralysis is important जो कि short में frequently पूछी जाती है, as well as इसकी whole drug picture exam में frequently पूछी जाती है. Then start करते हैं द ड्रग पिक्चर ऑफ द जलसीमियम जो कि हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे वन बाय वन. देन एट द एंड ऑफ द वीडियो में जलसीमियम से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे कैसे राइट डाउन करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और इसके जो भी नोट्स रहेगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसके थ्रू आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. देन स्टार्ट करते हैं द ड्रग पिक्चर ऑफ द जलसीमियम. The first one is the introduction point. First is the common name. Yellow jasmine is the common name of the gelsemium. Prover Dr. W.A. Pine is the prover of gelsemium. Family, लोगों ने इसी फैमिली से बिलोंग करता है gelsemium. देन इंट्रोडक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट आपको ये रेमेडी के ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जलसीमियम इज कॉल्ड द king of polio because it is useful in the patient showing polio like symptoms such as a weakness and paralysis की condition, paralysis of the or weakness of the muscles. तो इन condition में जलसीमियम is a very effective remedy, so it is called as a king of polio. तो ऐसा वाइवा में पूछ सकते हैं, तो वो दो कुछ क्या मतलब ऐसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि किस रेमेडी को किंग ऑफ पोलियो कहते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि किंग ऑफ पोलियो इज द जलसीमियम. देन इट हैज़ अ वेरी क्लियर एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. और हमारे होम्योपैथी में ये इंपॉर्टेंट रेमेडी इसलिए भी है क्योंकि ये क्या इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी क्लियर एंड कैरेक्टरिस्टिक कीनोट टाइप के सिम्टम्स होते हैं जलसीमियम के. क्लिनिकल में किस कंडीशन में जलसीमियम यूजफुल रहेगा? अटेक्सिया की कंडीशन में. इट इज़ ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द बॉडी मूवमेंट, ब्रेन अफेक्शन, ब्रेन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है उसमें यूजफुल रहेगी. सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस, कोल्ड, कफ एंड कॉन्स्टिपेशन, ड्राई हार्ट स्टूल, डिफिकल्ट टू द पास. कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में कन्वर्जन इज द इनवॉलेंट्री स्पास्म और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. एपिलिप्सी कंडीशन, रिकरेंट सीजर्स, डेंगू फीवर. डायरिया की कंडीशन में पासेज ऑफ द वाटर स्टूल एंड द डिप्थेरिया. सोर थ्रोट की कंडीशन में यूजफुल रहेगा. आई अफेक्शन, फीवर, हेडेक, हार्ट अफेक्शन, हिस्टेरिया, इमोशनल एक्साइटमेंट कॉजिंग पैरालिसिस, एफोनिया एंड कन्वर्जन, लोकोमोटर एटेक्सिया, अनस्टेडी गेट्स रहना, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेमलिंग एंड ट्रेमलिंग होना, ऐसे कपकपाहट जैसा होता है ना. द ट्रेमलिंग इज द शिवरिंग ऑफ द हैंड्स ऑफ द बॉडी, ये सब की वीकनेस ऑफ द लिम्ब होना. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की कंडीशन में माइल्जिया इज द मसल्स पेन में यूजफुल रहेगा. न्यूरैल्जिया नर्व पेन के लिए यूजफुल रहेगा. एंड पैरालिसिस की कंडीशन में रूमेटिज्म, स्लीप डिसऑर्डर्स, ट्रेमर, यूरिनरी अफेक्शन की कंडीशन में यूजफुल रहेगा. वर्टिगो, चक्कर. तो एंड राइटर क्रैम्प्स मतलब शिवरिंग ऑफ द हैंड में, ट्रेमलिंग ऑफ द हैंड. तो इस कंडीशन में ये सारी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें कि जलसीमियम इज़ अ वेरी इफेक्टिव और इसे यूजफुल कंडीशन है जिसमें कि जलसीमियम को यूज़ कर सकते हैं ये सब क्लिनिकल कंडीशन में. देन स्फीयर ऑफ एक्शन मीन्स जलसीमियम किस ऑर्गन्स पे जाके और किस बॉडी के किस पर्टिकुलर पार्ट पे जाके इसका एक्शन होता है, किस कहाँ पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है. तो इट इज़ अ एक्शन ऑन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड पे, ऑक्सीपिट रीजन पे एक्शन होता है, नेक, मोटर नर्वस सिस्टम पे, आई लीड्स पे, आई की जो लीड्स होती है आई पे, विजन्स पे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे एंड सेक्शुअल ऑर्गन्स, ब्लड पे. एंड इट इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी तो इट्स एक्शन more on the right side of the body. Then pathogenesis act on the motor cerebral nerve centers, जो motor nerve cerebral centers होते हैं and spinal cord पे act करता है and the motor nerve से produces the general mental physical paralysis means mental और physical weakness produce करता है by the action on the motor cerebral nervous system पे, spinal cord पे and motor nerves पे. And then tremor in the keynote symptoms है. ट्रेमर मतलब इज द ट्रेम्बलिंग ऑफ द शिवरिंग ऑफ द हैंड ऑफ द बॉडी. ऐसे शिवरिंग टाइप की ऐसे ट्रेम्बलिंग होती है, शिवरिंग होती है. तो ट्रेमर इज द की नोट सिम्टम्स हैं जलसीमियम का. मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द पैरालिसिस. तो जैसे कि आपने ऐसे ओल्ड पर्सन में देखा रहेगा ट्रेम्बलिंग ऑफ द हैंड ऐसा रहता है एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेम्बलिंग ऑफ द लिम्स वॉकिंग की प्रॉब्लम होती है. तो ट्रेमर क्या है? की नोट है. ट्रेम्बलिंग ऑफ द होल बॉडी या फिर किसी का पर्टिकुलर पार्ट की ये
ये क्या जलसीमियम की की नोट है, मे ग्रेजुअली प्रोग्रेस ट्रेमर, देन वो ग्रेजुअली किसमें स्लोली किसमें डेवलप होगी, पैरालिसिस भी हो सकता है, होल वो हाथ ही काम करना बंद कर देगा, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग इन द हैंड हो रही है, देन धीरे धीरे ग्रेजुअली और प्रोग्रेस होके पैरालिसिस हो जाएगा, तो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगी। हैंस जलसीमियम इज कॉल्ड द ग्रेट पैरालाइजर। तो ऐसी कंडीशन जलसीमियम प्रोड्यूस करता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जलसीमियम का पेशेंट का लुक ऑफ द पेशेंट कैसा रहेगा, बॉडी बिल्डअप कैसा रहेगा, टेम्परामेंट, थर्मल एंड मियास्म। तो लुक ऑफ द पेशेंट यूजुअली सूट किसको करेगा, जलसीमियम एक एक्यूट रेमेडी, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट और यूजुअली ऐसे किसको सूट कर सकता है, चिल्ड्रंस को, ओल्ड पीपल के लिए एंड द एनीमिक गर्ल्स के लिए। देन टेम्परामेंट नर्वस एंड हिस्टेरिकल टेम्परामेंट रहेगा, नो डेफिनाइट थर्मल कि पेशेंट हॉट है या फिर चिली पेशेंट है, कोई डेफिनाइट नहीं है। एंड मियाज्म सोरा मियाज्म से बिलोंग करता है। गाइडिंग सिम्टम्स क्या हो रही है, गाइडिंग सिम्टम्स को वन बाय वन थ्रू द निमोनिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। द निमोनिक्स इज जलसीमियम, द नेम ऑफ द रेमेडी। जलसीमियम के जे से ग्रेट पैरालाइजर, मस्कुलर रिलैक्सेशन, प्रोस्ट्रेशन, पैरालिसिस एंड लास्टली क्या कॉज करवा देगा, पैरालिसिस ग्रेजुअली डेवलप हो गए। तो जलसीमियम को क्या कहा जाता है, ग्रेट पैरालाइजर, बिकॉज फर्स्ट क्या, जब वो फर्स्ट इज द मस्कुलर रिलैक्सेशन होगा, प्रोस्ट्रेशन टाइटनेस रहेगी, पैरालिसिस वीकनेस ऑफ द मसल्स होगा एंड देन ग्रेजुअली डेवलप प्रोग्रेस किसमें होगा, लास्टली कॉजेज द पैरालिसिस, लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द पार्ट कर देगा। देन एग्जॉशन, ग्रेट वीकनेस एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी एंड लिव, स्पेशली इन द इन्फ्लुएंजा। पेशेंट में एग्जॉशन, ग्रेट वीकनेस एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी, एग्जॉस्ट रहेगा पेशेंट, वेरी टायर्ड रहेगा मेंटली एंड फिजिकली, ग्रेट वीकनेस एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी एंड द लिम्स, लैक ऑफ थर्स्ट, मार्क थर्स्टलेसनेस, लैक ऑफ थर्स्ट रहेगी पेशेंट में, थर्स्टलेसनेस रहता है पेशेंट, उसे प्यास नहीं लगती है ज़्यादा, लेक ऑफ थर्स्ट रहेगा, इसीलिए कहा क्या गया है कि मार्क थर्स्टलेसनेस रहेगा पेशेंट। एंड समर और हीट ऑफ द सन कॉजेज जनरल डिप्रेशन, इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक, इट फर्स्ट वन इज अ लेक ऑफ थर्स्ट, ग्रेट पैरालाइजर, एग्जॉशन। देन समर और हीट ऑफ द कैन कॉजेज, जो समर होती है या फिर हीट ऑफ द सन, इसकी वजह से क्या पेशेंट में जनरली पूरे होल बॉडी में डिप्रेशन हो जाता है, वीकनेस, टायर्डनेस, एग्जॉस्ट हो जाता है पर्सन फ्रॉम द समर और हीट ऑफ द सन से। Effective in the influenza, useful before, during and after the flu with the weakness and paralysis like state। अगर इन्फ्लुएंजा है with the weakness and paralysis state के साथ साथ इन्फ्लुएंजा की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में इन्फ्लुएंजा जलसीमियम इज वेरी इफेक्टिव इन द इन्फ्लुएंजा, यूजफुल बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द फ्लू with the weakness and paralysis like state। मोडेलिटीज, सिम्टम्स, वर्ड्स फ्रॉम द मोशन, जो सिम्टम्स है पेशेंट में जलसीमियम के वो वर्ड्स हो रहे किससे, मोशन से, मूवमेंट से। रिलीफ फ्रॉम द स्टूमुलेंट्स, कोई स्टूमुलेंट जैसे कि टी हो गया या फिर तो कोई ऐसा स्टूमुलेंट कर रहा है जिससे पेशेंट को उस चीज़ से पेशेंट का क्या रिलीफ मिलेगा, तो स्टूमुलेंट से रिलीफ मिलेगा और मूवमेंट से पेशेंट की कंडीशन वर्स होगी। इंपॉर्टेंट की नोट्स ऑफ द जलसीमियम इज द 3 Ds और एज अ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जलसीमियम की 3 Ds क्या है, तो डलनेस, dizziness and drowsiness is very important characteristic symptoms of the जलसीमियम, जो कि हर सिम्टम्स में, हर कंप्लेंट्स में देखने मिलेगा। डलनेस, मेनली डल रहेगा, स्लगिश रहेगा पेशेंट, डिजीनेस, चक्कर जैसा लगेगा पेशेंट को, ऐसे चक्कर, टायर्डनेस रहेगी मेनली। ड्राउजीनेस, जैसा पेशेंट को ऐसा फील स्लीपी, ऐसा नींद आ रही है ऐसा पेशेंट को लगता है और वांट्स टू स्लीप। यूरिनेशन, प्रोफ्यूज यूरिनेशन में रिलीव्स द हेडेक, अगर प्रोफ्यूज लार्ज क्वांटिटी में यूरिन पास करेगा पेशेंट तो उसे जो हेडेक की कंडीशन है उसमें रिलीफ मिलता है। देन मार्क ट्रेमर, ट्रेमलिंग ऑफ द टंग, हैंड, लेग एंड द होल बॉडी, जो जलसीमियम का पेशेंट रहता है उसमें मार्क्ड ट्रेमलिंग देखने मिलती है और ट्रेमलिंग इज द की नोट ऑफ द जलसीमियम, जैसे कि टंग की ट्रेमलिंग, हैंड की ट्रेमलिंग्स, शिवरिंग, ऐसे शिवरिंग टाइप की ऐसे ट्रेमलिंग होती रहती है। एंड लेग्स एंड होल बॉडी इज द की नोट ऑफ द जलसीमियम। एंड देन इट इज़ अ गाइडिंग सिम्टम, जो कि हमने वन बाय वन थ्रू द निमोनिक्स के थ्रू डिस्कस किया, तो जिसमें मेन क्या है, ग्रेट पैरालाइजर, जे से ग्रेट पैरालाइजर, ग्रेट पैरालाइजर है, ई से एक्सॉशन, लैक ऑफ थर्स्ट, ऐसे इज द समर और हीट ऑफ द सन से क्या हो रहा है, एग्रावेशन हो रही है सिम्टम्स और जनरल डिप्रेशन हो जा रहा है। एंड देन इसे इफेक्टिव इन द इन्फ्लुएंजा, मोडालिटीज एग्रावेशन फ्रॉम द मोशन एंड एम्यूलरेशन फ्रॉम द रिलीफ मिल रहा फ्रॉम द स्टूमुलेंट से। एंड देन आई से इज द इंपॉर्टेंट की नोट, डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस एंड प्रोफ्यूज यूरिनेशन से रिलीफ मिल रहा है, हेडेक और मार्क ट्रेमर इज द की नोट ऑफ द जलसीमियम। तो ये गाइडिंग सिम्टम्स है जिसको वन बाय वन डिस्कस किया। देन माइंड ऑफ द
जलसीमियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जाम ऐसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट द माइंड ऑफ द जलसीमियम पेशेंट। तो माइंड में क्या रहेगा जलसीमियम के, एंटिसिपेशन एंड ग्रेट नर्वसनेस रहेगा ऑफ एनी अनयूजुअल ऑर्डरलीज, जैसे कि पेशेंट में एंटिसिपेशन, जो भी चीज़ें आगे हैपन होने वाली है, जो समथिंग होने वाला है, तो पेशेंट को उसके लिए ग्रेट नर्वसनेस रहेगा। फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम है, तो उसको पता है एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए वो अच्छे से प्रिपेयर है, फिर भी वो जो बच्चा रहेगा उसमें क्या ग्रेट नर्वसनेस रहेगी, इतना ज़्यादा कि इट कॉजेज द डायरिया। इसलिए ये क्या मेडिसिन इज़ वेरी यूजफुल इन द एग्जाम, फियर एंड एग्जामिनेशन फंक, या फिर कोई पेशेंट है जिसको मीटिंग के लिए जाना है, पब्लिक मीटिंग है या फिर स्पीच देना है, तो वो भले ही पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो, फिर भी कितना उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहेगी जलसीमियम के पेशेंट में। तो इट इज़ अ यूजफुल रेमेडी इन द एग्जाम फियर और एग्जामिनेशन फंक। The person is very excitable, irritable and sensitive and nervous, often with fear of death and lack of courage. तो माइंड कैसा रहेगा, very excitable रहेगा, irritable रहेगा, irritated हो जाएगा, sensitive, nervous रहेगा and fear of death रहेगी and lack of courage. देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी क्वाइट एंड अलोन, पेशेंट को स्ट्रॉन्ग, ऐसे पेशेंट को पसंद रहेगा कि वो शांति से रहे और अलोन रहे, उसे डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी क्वाइट एंड अलोन। द पर्सन डज नॉट वांट टू बी टॉक और हैव एनी वन नियर, इवन साइलेंट कंपनी फील डिस्टर्बिंग, पेशेंट को डिज़ायर कैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है कि क्वाइट रहे, अलोन रहे, और उसे किसी से बात करना, कन्वर्सेशन करना पसंद नहीं होता। अगर आप उसके बाजू में शांति से बैठे हो, अपना काम करो, फिर भी उसे क्या डिस्टर्बेंस होगा, उसे पसंद नहीं होगा, उसकी भले ही आप आवाज़ नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हुए, फिर भी इवन द साइलेंट कंपनी फील डिस्टर्बिंग। Elements from the fear, fright, exciting and bad news, depressing emotions, suns, thunderstorm, damp weather, warm or cold, alcohol and self-abuse. Then particulars में headache, causation क्या, heat of the summer and fright, anxiety या फिर fear की वजह से, and heat of the summer is a causation of headache. Location begins on the occiput, जो headache है वो start होता है from the behind of the head, occiput region से, then spread over the whole head, then lastly settle हो जाएगा over the forehead and the eyes में। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हेडेक, फ्रॉम द ऑक्सीपिट रीजन से, देन पूरे होल हेड में स्प्रेड होगा हेडेक, देन लास्टली सेटल किस में हो जाएगा, फोरहेड में और आईज में। सेंसेशन डल हैवी हेडेक, डल रहेगा, हैवी हेडेक रहेगा विथ हैवीनेस ऑफ आईलिड्स, बिकॉज ऑफ द लास्टली किस में सेटल हो रहा है, आई में, फोरहेड में, तो हैवीनेस जैसा, भारीपन जैसा लगेगा आईलिड्स में। ब्रूइज सेंसेशन, देयर इज अ पेन इन द टेम्पल एक्सटेंडिंग टू द ईयर, और टेम्पल जो टेम्पल रीजन होता है, यहाँ पेन होगा पेशेंट को एक्सटेंडिंग टू द ईयर में, जो कि एक्सटेंड होगा, रेडिएट होगा। बिफोर द हेडेक डीम विजन एंड ब्लाइंडनेस, बिफोर द हेडेक होने से पहले पेशेंट का जो विजन कैसा हो जाएगा, डीम विजन हो जाएगा एंड ब्लाइंडनेस जैसा रहेगा। मोडालिटीज एग्रावेशन फ्रॉम द हीट ऑफ द समर, जब हेडेक की कंडीशन है वो एग्रावेट होगी हीट ऑफ द समर से एंड द हीट ऑफ द सन से एंड द समर से। एम्यूलरेशन, पेशेंट बेटर फील करेगा, जो हेडेक की कंडीशन है वो बेटर होगी बाय कंप्रेशन से, प्रेशर देने से, लाइंग डाउन विद द हेड हाई एंड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। कॉन्कोमिटेंट्स, हेडेक की कंडीशन के साथ और क्या देखने मिलेगा, वर्टिगो, चक्कर जैसा लगेगा, स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिट विथ हैवीनेस ऑफ द हेड, हेडेक विथ मस्कुलर सोरनेस ऑफ द नेक एंड शोल्डर, मस्कुलर मसल्स में पेन होगा नेक और शोल्डर के, विथ द ब्लाइंडनेसनेस एंड डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजनेस एंड ट्रेमलिंग ऑल ओवर द बॉडी, डलनेस रहेगा, डिजीनेस रहेगा, ड्राउजनेस एंड द ट्रेमलिंग। Then eye की condition, eyelids are heavy and consequently there is a ptosis. Ptosis is a drooping of the eyelids. जो eyelids की muscles होती है वहाँ पे से drooping है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, drooping of the eyelids होता है। Patient can hardly open them, double vision, orbital neuralgia with the contraction and the twitching of the muscles. Mouth की क्या condition रहेंगी, there is a putrid taste in the mouth, मतलब smell जो रहेगा offensive रहेगा। Tongue is a thick coated, yellowish, trembling and paralyzed. Tongue में क्या trembling रहेगी और paralyzed भी हो सकता है, weakness of the tongue muscle हो सकती है। Throat की क्या condition रहेगी, difficulty in the swallowing, किसी भी things को, food को, especially from warm food, post diphtheric paralysis, and the food and water regurgitate from the mouth and through the nose at every attempt to swallow because of the paralysis condition and difficulty in the swallowing। अगर food and water को कोई patient swallow करता है and खाता है तो मतलब ऐसे regurgitate होगा, regurge होगा from the mouth and the through the nose के through।
every attempt to swallow. Then heart कैसा रहेगा, sensation as if were necessary to keep in the motion or else heart action would ceases. मतलब पेशेंट का ऐसा सेंसेशन होगा कि उसे नेसेसरी है कि वो मोशन करता रहे, मूवमेंट करता रहे, अगर उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया तो उसका हार्ट जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा. पल्स इज स्लो, सॉफ्ट एंड वीक एंड क्वाइट बट ग्रेटली एक्सेलरेटेड ऑन द मोशन. डायरिया, जलसीमियम हैज़ गॉट प्योरली नर्वस डायरिया, बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस की वजह से, फियर, एंजाइटी की वजह से डायरिया हो रही है. कॉजेशन क्या, इमोशनल एक्साइटमेंट, फ्राइट एंड बैड न्यूज़. इमोशनली चेंजेस की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, फियर एंड बैड न्यूज़ की वजह से. कैरेक्टर ऑफ स्टूल, इनवॉलेंट्री पेलनेस एंड क्रीम कलर रहेगा, क्रीम कलर ऑफ द स्टूल रहेगा, पेनलेस रहेगा एंड इनवॉलेंट्री रहेगा. कॉन्कोमिटेंट थॉट्सलेसनेस रहेगी, मतलब डायरिया के साथ पेशेंट में थॉट्स नहीं रहेगी. डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजनेस एंड ट्रैवलिंग इन द होल कंडीशन. होल द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट में डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउजनेस देखने मिलेगा एंड द ट्रैवलिंग. Urine profuse, clear, watery urine with chilliness and trembling and intermittent flow or retention of the urine. Profuse urination relieve the headache. तो profuse रहेगा, large quantity में रहेगा. Clear, watery urine रहेगा with chilliness, patient को ठंड लगेगी, and trembling and the intermittent flow रहेगा, और retention of urine भी हो सकता है. and profuse urination करने से patient के headache को relief मिलेगा. Remittent fever, causation क्या, due to the heat of the sun. Remittent fever ऐसा जो कि temperature high हो जाएगा, then फिर कुछ टाइम के बाद, पीरियड्स के बाद टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा. तो कॉजेशन क्या, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वार्मथ और कोल्ड की वजह से. ऑनसेट कैसा रहेगा, हीट ऑफ द सन, वार्मथ एंड कोल्ड की वजह से रिमिटेंट फीवर कॉज हो रहा है. ऑनसेट इंसीडियस एंड स्लो एंड ग्रेजुअल, मतलब ग्रेजुअली स्लोली जो है डिजीज, जो फीवर है वो डेवलप होगा. During fever, there is a dullness, dizziness and drowsiness accompanied with the languor, muscular weakness and the desire to be absolute red, and muscular weakness देखने मिलेगी. Dullness, dizziness and drowsiness in the whole complaint से देखने मिलेगी. Mentally dull, sluggish रहेगा. Dizziness चक्कर जैसा लगेगा. Drowsiness, feel sleepy feel करेगा patient. With muscular weakness रहेगी. Desire to ऐसा उसे रहेगा कि वो रेस्ट करे, उसे बहुत ज़्यादा strong desire रहेगी for the rest के लिए. Great heaviness of the head and the limbs. The tongue is trembling with a complete absence of thirst. टंग में क्या, ट्रैवलिंग देखने मिलेगी और पेशेंट थर्स्टलेस रहेगा. There is a severe headache which is relieved by profuse urination. The pulse is full and flowing. Stuporous condition may appear in the late stage. There is a severe headache, बहुत ज़्यादा हेडेक रहेगा जो कि रिलीफ होगा by the large quantity of urination से, यूरिन पास करने से. पल्स कैसा रहेगा, फुल एंड फ्लोइंग. एंड स्टूपरस, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस जैसा कंडीशन रहेगी, मे अपेयर इन द लेट स्टेज. आफ्टर फीवर देयर मे बी पैरालिसिस ऑफ द वेरियस ग्रुप ऑफ द मसल, बिकॉज ऑफ द वीकनेस होने की वजह से मे लास्टली एंड अप इन द पैरालिसिस ऑफ द मसल्स हो सकती है. जलसीमियम हैज़ ऑल्सो प्रूवन द प्रोफाइलेक्टिक अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा. पैरालिसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द जलसीमियम पैरालिसिस कैरेक्टर कैसा रहेगा, मतलब पैरालिसिस का कैरेक्टर, जनरल नेचर कैसा रहेगा, एक्ट एज अ ग्रेट पैरालाइजर, प्रोड्यूस ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द पैरालिसिस. जो पैरालिसिस की कंडीशन है वो ग्रेजुअली, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होगी. पहले रिलैक्सेशन होगा, देन वीकनेस ऑफ द मसल्स होगी एंड देन पैरालिसिस कंडीशन फॉर्म होगा. कॉजेज जनरल पैरालिसिस, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस प्रोड्यूस करवाएगा. मार्क्ड मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन, मस्कुलर रिलैक्सेशन हो जाएगी, टायर्डनेस रहेगी. की नोट्स, ट्रेमर इज़ द की नोट ऑफ द सिम्टम्स, मतलब पूरे सिस्टम में और पूरे होल रेमेडी में पेशेंट में कंप्लेंट्स क्या रहेगी, ट्रैम्बलिंग इज द की नोट ऑफ द जलसीमियम. होल बॉडी शोज अ ट्रैम्बलिंग एंड वीकनेस. ट्रैम्बलिंग इज द, पूरे होल बॉडी में ऐसे ट्रैम्बलिंग, शिवरिंग जैसे होती है ना, ऐसे ट्रैम्बलिंग ऐसे होती रहेगी, कपकपाहट जैसे पूरी होल बॉडी ऐसे ट्रैमर करती रहेगी. एंड द वीकनेस ऑफ द मसल्स रहेगा. मेंटल स्टेट, मार्क्ड मेंटल स्लगिशनेस, मेंटली कैसा रहेगा, स्लगिशनेस रहेगी. स्लोनेस ऑफ द मेंटल स्टेट रहेगा, डल रहेगा. पेशेंट इज डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजनेस. जनरल फिजिकल कंडीशन क्या रहेगा, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द मसल पूरी रिलैक्सड हो जाएगी. एक्सट्रीम वीकनेस एंड हैवीनेस ऑफ द लिम्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी एंड द हैवीनेस, भारीपन जैसा लगेगा लिम्स में. पेशेंट कैन हार्डली मूव्स, इतना ऐसा वीकनेस एंड हैवीनेस जैसे रहेगा कि पेशेंट को मूवमेंट करने में भी डिफिकल्टी होगी. लॉस ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन वेल मार्क्ड, मतलब जो उसकी वॉकिंग रहेगी वो भी प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ट्रेमलिंग ऑफ द टंग, हैंड एंड द लेग्स.
लोकल पैरालिटिक इफेक्ट आई में टोसिस एंड डिप्लोपिया प्रोड्यूस कर सकता है, डबल विजन एंड द ड्रोपलिंग ऑफ द आईलिड्स। थ्रॉट में और इसोफेगस में क्या करेगा, इसोफेगस में डिफिकल्टी इन द सॉलोइंग, एनस में रिलैक्स्ड ओपन कंडीशन रहेगा, स्पीच हिस्टेरिकल एफोनिया इन डिफिकल्टी इन द स्पीकिंग, सॉलोइंग लिक्विड में रिगर्जिटेट थ्रू द नोज इन द पोस्ट डिप्थेरिकल पैरालिसिस मेनली। एंड द स्पेशल क्लिनिकल कंडीशन क्या है जिसमें यूजफुल रहेगा, जैल्सीमियम इज अ लोकोमोटर एक्टेसिया, इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कि लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द बॉडी मूवमेंट। पैराप्लेजिया इज द पैरालिसिस ऑफ द लिम्स एंड द पोस्ट डिप्थेरिकल पैरालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जिसमें कि इंडिकेट कर सकते हैं जैल्सीमियम इज वेरी इफेक्टिव इन दिस कंडीशंस। मोडेलिटीज, एग्रावेशन हो रही है पैरालिसिस की कंडीशन फ्रॉम द डैम फेदर से, बिफोर थंडर स्टॉर्म से, इमोशनल एक्साइटमेंट से, बैड न्यूज से, थिंकिंग ऑफ कंप्लेंट से, कॉन्कोमिटेंट डलनेस, डिजीनेस एंड ड्राउसनेस रहेगा एंड जनरल ट्रैम्बलिंग देखने मिलेगी, नो थर्स्टलेस रहेगा, मार्क मस्कुलर वीकनेस विथ हैवीनेस। जनरल मोडेलिटीज ऑफ द होल रेमेडी, होल ड्रग पिक्चर की क्या है, हीट, डैम, फेदर से पेशेंट का एग्रावेशन होएगा, बिफोर द थंडरस्टॉर्म, मेंटल इमोशन और एक्साइटमेंट से, बैड न्यूज से, टोबैको एंड स्मोकिंग से, व्हेन थिंकिंग ऑफ द हिज अलाइनमेंट्स एंड द एट 10 AM, एम्युलरेशन, प्रफ्यूज यूरिनेशन से एंड कंटिन्यू मोशन से पेशेंट को एम्युलरेशन बेटर फील करेगा। दैट्स इट, इट इज़ अ ड्रग पिक्चर ऑफ द जैल्सीमियम। देन इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैल्सीमियम इज कॉमनली नोन एज अ पॉइजन आइवी, येलो जैस्मिन, मॉन्कशूड एंड आर्निका प्लांट। तो येलो जैस्मिन इज द common name of the Gelsemium. Gelsemium mainly act on the bones and joints, brain, spinal cord and the motor nerve, liver and kidney. तो mainly nervous system पे Gelsemium act करता है, तो brain, spinal cord and the motor nerves. The keynote of the Gelsemium of the paralysis is the trembling of the keynote of the Gelsemium. Fever of Gelsemium usually present with a great thirst, restlessness, drowsiness with weakness and excitement. तो पेशेंट ग्रेट थर्स्ट नहीं रहता क्योंकि पेशेंट थर्स्टलेस रहता है, रेस्टलेसनेस नहीं रहता है, ड्राउजनेस विथ वीकनेस, ड्राउजनेस रहेगा पेशेंट में, फील स्लीपी एंड विथ वीकनेस ऑफ द मसल्स रहेगी। Gelsemium complaints are aggravated by the motion, cold drinks, heat of the sun and eating and sweet. जैसे कि हमने गार्डिंग सिम्टम्स में डिस्कस किया था, तो समर और द हीट ऑफ द सन से Gelsemium के पेशेंट की होल जनरल डिप्रेशन हो रहा है, तो Gelsemium की aggravate हो रही है from the heat of the sun से। Characteristic mental state of the Gelsemium is the fear with trembling, anger with violence and the extreme excitement and mania। तो fear रहेगा, fear किसी भी चीज़ की fear रहेगी, great nervousness रहेगी and with the trembling। In influenza, Gelsemium shows great thirst and the restlessness, weakness and heaviness, hyperactivity and burning pain, तो weakness and heaviness रहेगी। Gelsemium patient usually has an increased muscular power, muscular relaxation, rigidity and hyperesthesia, तो muscular relaxation देखने मिलता है Gelsemium के patient में। Short question कैसे पूछ सकते हैं कि mention the 3 mental symptoms of the Gelsemium, या फिर mainly ऐसा पूछेगा कि mind of the Gelsemium, describe about the mind of the Gelsemium for the 5 marks के लिए पूछा जाएगा। and इसकी paralysis and इसकी guiding symptoms, इसकी fever and influenza, main very important, the drug picture is whole drug picture important and particulars में जाएंगे जो guiding symptoms, mind and the paralysis is very important। तो अगर for example इसकी Gelsemium की paralysis पूछी तो आपको कैसे write down करना है, तो first आपको इसके common name जो भी है introduction point write down करना है, common name, प्रूवर, फैमिली एंड देन इसकी इंट्रोडक्शन पॉइंट राइट डाउन करनी है एंड देन उसके बाद पैरालिसिस की जो कंडीशन है उसको 1 by 1 कैरेक्टर कैसा रहेगा, देन की नोट क्या है, मेंटल स्टेट कैसा रहेगा पैरालिसिस में, जनरल फिजिकल कंडीशन क्या रहेगी पैरालिसिस में, लोकल पैरालिटिक इफेक्ट, स्पेशल क्लिनिकल कंडीशंस क्या जिसमें कि Gelsemium को इंडिकेट कर सकते हैं एंड मोडेलिटीज, कॉन्कोमिटेंट्स एंड देन जनरल मोडेलिटीज राइट डाउन करने थे। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट्स, देन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में राइट डाउन करना है। जैसे माइंड पूछा तो इंट्रोडक्शन पॉइंट्स कॉमन, प्रूवर, फैमिली एंड इंट्रोडक्शन के जो मेन पॉइंट्स है वो, एंड देन उसके बाद माइंड को 1 by 1 उसकी जो भी सिम्टम्स है वो राइट डाउन करने हैं एंड देन जनरल मोडेलिटीज। एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन में तो ड्रग पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, ड्रग पिक्चर ही पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एंड देन क्लिनिकल एक्सप्लेन द Gelsemium एज अ ग्रेट पैरालाइजर, देखो उसकी पैरालिसिस की जो कंडीशन है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। वाइवा बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ द Gelsemium, या फिर कॉमन नेम ऐसे पूछते हैं कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द Gelsemium, तो येलो जैस्मिन इज द कॉमन नेम। विच फैमिली डज इट बिलोंग, लोगेनेशियाई फैमिली से बिलोंग करती है। Gelsemium कॉल्ड द ग्रेट पैरालाइजर, क्यों कहते हैं, ड्यू टू द मस्कुलर वीकनेस
वीकनेस, देन रिलैक्सेशन एंड देन पैरालिसिस टेंडेंसी होती है. What is the keynote of Gelsemium? Drowsiness, dullness, dizziness, trembling and with weakness is the keynote of the Gelsemium. Which side is predominantly affected? The right sided. What is the characteristic thirst symptom? Thirstless रहता है patient. What is the mental state? Dullness, dizziness, drowsiness, anticipation, anxiety, great nervousness रहेगी and with trembling. Which weather aggravate Gelsemium? Heat of the sun and warm weather. Mention one important clinical use. Influenza and paralysis की condition में. Mention one characteristic eye symptom is the drooping of the eyelids. Then case based question, clinical based question कुछ discuss करते हैं. A patient complains of fever with extreme weakness, drowsiness, heavy eyelids, dizziness, no thirst. Which remedy is indicated? Justify the Gelsemium. क्यों? Because of the marked prostration and muscular weakness है, drowsiness है patient में, dullness है, drooping of the and heavy of the eyelids, thirstlessness during the fever, typical Gelsemium favorable state है. Then a student develops the symptoms before an examination, trembling, anxiety due to the anticipation, frequent urination, weakness, Gelsemium, by the justification and then इस तरीके से कुछ clinical questions है जिसका justification दिया गया. तो आप इसे पढ़ लेना एक बार, जो कि अगर आपने मेडिसिन फ्रॉम द स्टार्टिंग से ये वीडियो को एंडिंग में देखा है तो इसकी justification आपको समझ में आ जाएंगे और इसके क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है एंड देन उसके बाद इसके justification देख लेना. दैट्स इट. इट इज़ अ Gelsemium, जो कि फर्स्ट हमने इसके पूरी ड्रग पिक्चर को कंप्लीट किया. देन इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया. दैट्स इट. एंड देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी को डिस्कस करेंगे.